बहुत समय पहले की बात है। किसी दूरदराज क्षेत्र में मानवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां एक साधारण किसान गोपाल रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। खेती, परिवार और गांव के छोटे से जीवन में वह संतुष्ट था। लेकिन गोपाल को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि वह अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधाएं कैसे प्रदान कर सके। एक दिन खेत में काम करते समय गोपाल को एक पुराना कलश मिला। वह कलश सोने का बना हुआ था और उस पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। जब गोपाल ने उस कलश को खोला तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे सदियों के बंधन से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। गोपाल चकित था, लेकिन उसने सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगी। पहली, अपने खेतों के लिए पर्याप्त वर्षा। दूसरी, गांव को बीमारियों से मुक्ति। और तीसरी, हर गांव वाले के लिए सुख और समृद्धि। जिन्न ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। जल्द ही गांव बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए, गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे गोपाल से जादुई कलश मांगने लगे। गोपाल को डर था कि कलश के गलत उपयोग से गांव में अशांति फैल सकती है। एक रात उसने सपने में अपने पूर्वजों से संदेश प्राप्त किया कि सच्ची समृद्धि साझा करने में है, न कि छीनने में। गोपाल ने निश्चय किया कि वह कलश को पुनः वहीं दबा देगा, जहां से उसे मिला था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लालच में हम अपनी यह छोटी सी दुनिया खो सकते हैं। यह कहकर गोपाल ने कलश को उसी स्थान पर दबा दिया। गांव वाले समझ गए और अपने जीवन में फिर से संतुष्टि और मिलजोल से रहने लगे। उस दिन के बाद से मानवपुर गांव एक मिसाल बन गया, जहां सभी अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं और एक दूसरे के सच्चे साथी बनकर रहते हैं। कलश की कहानी सदियों तक गूंजती रही और गोपाल का नाम उस ज्ञानी पुरुष के रूप में सदा जीवित रहा, जिसने समृद्धि की चाह में संयम और समझदारी दिखाई। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची धन संपदा उसी में है, जिसे मिलजुल कर साझा किया जाए और जो सबको एक साथ खुशियां प्रदान करे।